नमस्ते, मैं हूँ अभिजीत जोशी। इस वीडियो में हम पिवट टेबल के साथ चार्ट भी बनाएंगे और इस टेबल में हम कैलकुलेटेड फील्ड डालेंगे। मतलब समझते हैं। इस वर्कशीट में सेल्स का डेटा है, जहाँ किस डेट को कौन से सेल्समैन ने क्या स्टॉक आइटम बेचा, कितने क्वांटिटी में बेचा और क्या रेट था। और बनाना यानी फ्रूट, एप्पल, पोटैटो और ऑनियन। बनाना और एप्पल हो गए फ्रूट्स और पोटैटो और ऑनियन हो गए वेजिटेबल्स। तो यहाँ कैटेगरी भी दी है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। हम एक ऐसा रिपोर्ट बनाना चाहते हैं जहाँ अभिजीत, देवेन और सतीश, इन तीनों सेल्समैन ने टोटल अमाउंट कितने का सेल किया, पर हमारे ओरिजिनल टेबल में केवल क्वांटिटी और रेट है। तो क्वांटिटी इंटू रेट जो अमाउंट आएगा, अभिजीत के सारे अमाउंट्स की टोटल ये हो गई। यानी अभिजीत ने अब तक 1,83,924 का सेल किया है। फिर हम सीखेंगे कि किस तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं, जिसे कहते हैं पिवट चार्ट, और फिर साथ में डालेंगे टाइमलाइन और स्लाइसर। तो ये अमाउंट इंसर्ट करने के लिए हमें एक कैलकुलेटेड फील्ड डालनी होगी, क्योंकि ये फील्ड ओरिजिनल हमारी टेबल में नहीं है। और फिर हम स्लाइसर और टाइमलाइन का उपयोग करेंगे, और जैसे ही हम स्लाइसर और टाइमलाइन का उपयोग करेंगे, उसका असर हमारे ग्राफ पे भी पड़ते रहेगा। तो इस तरह से हम ये शीट अब बनाएंगे। इस वर्कशीट में जो डेटा है वो टेबल करके फॉर्मेट करके रखा है। अब हम कहीं भी हमारे डेटा में क्लिक करेंगे और जाएंगे इंसर्ट में हम ले सकते हैं पिवट चार्ट। तो पिवट चार्ट लेने से यहाँ अब अपने आप टेबल, ये डेटा आ गया। तो सिलेक्ट टेबल और रेंज सिलेक्ट हो गई। अब हम यहाँ लेंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट, लोकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे H1 सेल पे, क्योंकि हम हमारा पिवट टेबल वहाँ डालना चाहते हैं। देंगे ओके। तो जैसे ही हम देंगे तो पिवट टेबल H1 में आ जाएगा, पर यहाँ अब पिवट चार्ट फील्ड्स है। अब हम एक्स एक्सिस पे पहले लेना चाहते हैं सेल्समैन का नाम। तो हम यहाँ सेल्समैन का नाम लेंगे और डालेंगे एक्सेस में। तो नीचे सेल्समैन के नाम आ जाएंगे और फिर हम जस्ट यहाँ क्वांटिटी क्लिक करके देखते हैं। तो ये ग्राफ इस तरह से बन रहा है, पर हमें क्वांटिटी का ग्राफ नहीं बनाना है, हमें बनाना है क्वांटिटी इनटू रेट, जो अमाउंट आएगा उसका ग्राफ बनाना है। तो टेबल भी बन रहा है और ग्राफ भी बन रहा है, पर ये फील्ड डालेंगे कहाँ? तो यह फील्ड डालने के लिए हम जाएंगे पिवट एनालिसिस के अंदर, पर यहाँ पिवट चार्ट एनालिसिस है, ये हम देख सकते हैं। ठीक, पर अब लेंगे फील्ड्स। यहाँ से हम फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। फील्ड्स, आइटम्स एंड सेट, इधर क्लिक करेंगे और यहाँ लेंगे कैलकुलेटेड फील्ड। तो क्लिक करेंगे कैलकुलेटेड फील्ड पे। यहाँ पूछा जा रहा है नेम। एक्सेल ने अपने आप इसे फील्ड 1 दे दिया है, हम इसे कर देंगे अमाउंट। और अब हमें देना है फॉर्मूला। इधर हमारे टेबल के फील्ड्स है, यहाँ लेंगे क्वांटिटी, क्लिक करेंगे इंसर्ट फील्ड में, तो हमारा फॉर्मूला यहाँ बन रहा है इज इक्वल टू क्वांटिटी। फिर देंगे हम स्टार यानी मल्टीप्लाई की साइन, सिलेक्ट करेंगे रेट और फिर देंगे इंसर्ट फील्ड। तो यहाँ फॉर्मूला बन गया इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट। हम ऐड कर सकते हैं, ऐड करने के बाद हम एक और कैलकुलेटेड फील्ड डाल सकते हैं, पर हमें केवल एक ही फील्ड डालनी है, तो हम ऐड नहीं देंगे, सीधा दे देंगे ओके। तो जैसे ही हम ओके देते हैं तो यहाँ अमाउंट नाम की फील्ड आ जाती है और अपना ग्राफ भी यहाँ अपने आप बन गया। तो इसे हम क्लोज कर देंगे और अब हम थोड़ा ग्राफ को फॉर्मेट करेंगे। तो इसे हम क्लिक करके ड्रैग करके छोटा कर ले, ताकि ये इसके नीचे फिट हो ऐसे। अब ये हमें फिल्टर निकाल देने हैं, क्योंकि हम
डेट का टाइमलाइन और स्लाइसर डालने वाले हैं, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ लेंगे हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन चार्ट, ताकि ये सम भी जाए और ये सेल्समैन के नाम भी जाए। तो हम देंगे हाइड ऑल फील्ड्स बटन ऑन चार्ट, तो ये निकल गए। हम ये टोटल देने की आवश्यकता नहीं है, तो टाइटल पे जाके क्लिक करेंगे और देंगे डिलीट। ये जो लेजेंड है ये भी हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ आके दे देंगे डिलीट। हम इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, ये बहुत पतला लग रहा है, तो यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि तीनों कॉलम सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ देंगे राइट क्लिक और राइट क्लिक करके देंगे फॉर्मेट डेटा सीरीज़। जैसे फॉर्मेट डेटा सीरीज़ करेंगे, या हमें तीन ऑप्शन मिल रहे हैं। ऊपर सीरीज़ ऑप्शन के अंदर गैप विड्थ है, इससे हम इन दोनों की गैप कम कर सकते हैं, और जैसे गैप करेंगे कम तो इसकी भी विड्थ बढ़ जाएगी। तो ये 219 है, हम इसे कर देते हैं 50%। तो ये विड्थ बढ़ गई। अब हम थोड़ा सा इसकी हाइट कम करेंगे, तो यहाँ आके इसे ऊपर ले जाएंगे 15 तक। तो इस तरह से हमने ये चार्ट थोड़ा छोटा कर दिया है। अब इसे मैच करेंगे हम हमारे टेबल के फॉर्मेट से, तो हम जाएंगे यहाँ डिज़ाइन में, और डिज़ाइन में हम कलर्स चेंज कर सकते हैं। और अगर इस तरह से का हम जो मोनोक्रोमेटिक पैलेट 4 ले लेंगे तो वो कलर मैच हो रहा है। फिर उसी तरह से हम जो हमारा पिवट टेबल है उसका भी हम डिज़ाइन चेंज कर ले। डिज़ाइन में जाएंगे और जिस तरह से हमारा टेबल है उसका कलर यहाँ ले लेंगे, तो हमारा पिवट टेबल भी वैसे ही दिख रहा है। अब हम डालेंगे टाइमलाइन और स्लाइसर, तो वो करने के लिए हम जाएंगे पिवट टेबल एनालिसिस में और लाएंगे टाइमलाइन और स्लाइसर। तो पहले इंसर्ट टाइमलाइन ले लेंगे। टाइमलाइन हम डेट के हिसाब से लेना चाहते हैं, ओके, ताकि हम डेट्स फिल्टर करें। इस पैनल को हम क्लोज कर देंगे। अब इसे हम प्लेस करेंगे वापस ग्राफ के नीचे, दिखने के लिए अच्छा दिखेगा। यहाँ के छोड़ देंगे, फिर इसकी साइज़ भी थोड़ी कम करेंगे। तो ये हो गई हमारी टाइमलाइन। टाइमलाइन को भी हम कलर हमारा फॉर्मेट करेंगे, तो फॉर्मेट में ये ले लेंगे ताकि कंसिस्टेंसी हो जाए। अब हम इंसर्ट करेंगे स्लाइसर, तो जाएंगे फिर से हमारे टेबल पे कहीं भी क्लिक कर लेंगे, पिवट टेबल एनालिसिस, और यहाँ लेंगे इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर हम इंसर्ट करना चाहते हैं कैटेगरी के हिसाब से, क्योंकि कैटेगरी के हिसाब से हमें ये पिवट टेबल और पिवट चार्ट चेंज करना है। तो देंगे ओके। उसके बाद इसे भी हम डाल देंगे राइट साइड में, ओके, और इसका साइज थोड़ा कम कर दे और इसे भी फॉर्मेट करेंगे। तो जाएंगे स्लाइसर में और हमें जो कलर मैच करना है वो कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पिवट टेबल और पिवट चार्ट बन गया। इसमें थोड़े से चेंजेस हमें करने हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये सम ऑफ अमाउंट एंड रो लेबल आ रहा है, तो यहाँ आइटम आना चाहिए, तो क्लिक करेंगे। फिर जाएंगे डिज़ाइन में, डिज़ाइन में लेंगे रिपोर्ट लेआउट और लेंगे शो इन टैबुलर फॉर्मेट। अब जैसे ही शो इन टैबुलर फॉर्मेट करेंगे तो यहाँ सेल्स बना गया, और सम ऑफ अमाउंट, तो यहाँ सम ऑफ अमाउंट हटा देंगे। तो इधर हम केवल रखेंगे अमाउंट। हम इधर कर सकते हैं या कैंसिल, हमने डबल क्लिक किया था, या इधर देंगे F2 एडिट, या यहाँ भी जाके हम अमाउंट कर सकते हैं। और एंड में आके देंगे कंट्रोल 4, तो रुपी का सिंबल आ जाएगा। फिर इसे राइट अलाइन कर देंगे, होम में
राइट अलाइन। फिर इसे हम कॉमा डेसिमल में फॉर्मेट करेंगे। ऐसा करने के लिए नंबर पे आएंगे, पहले वाले फील्ड पे ये दिख रहा है अमाउंट, यहाँ करेंगे राइट क्लिक और फिर करेंगे यहाँ नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कर देंगे 0, कॉमा डेसिमल और देंगे ओके। अब बस इस टाइमलाइन को थोड़ा छोटा कर दे। तो इस तरह से हमारा ये रिपोर्ट पूरा हो गया, जहाँ पिवट टेबल है, चार्ट भी है, टाइमलाइन भी है और स्लाइसर भी है। तो हम केवल फ्रूट्स का डेटा लेते हैं तो ये ग्राफ चेंज हो रहा है, और टाइमलाइन में जाएंगे, केवल अप्रैल का मंथ लेंगे या जनवरी का मंथ लेते तो जनवरी में केवल अभिजीत और सतीश ने फ्रूट्स बेचे, तो ये हमारा ग्राफ अपडेट भी हो रहा है और टाइमलाइन के हिसाब से चल भी रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए। ऐसा करने से जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं या चैनल पे लाइव आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। धन्यवाद।